नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं पूजा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर डालते हैं एक नजर। प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत अब शहरों में भी घरौनी का प्रमाण पत्र किया जाएगा जारी। सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत आयोजित बैठक में इस बात की दी जानकारी। महानगर में ई रिक्शा के संचालन और उनके रूट डायवर्जन जैसी समस्याओं को लेकर जूझ रहे ई रिक्शा चालकों ने यातायात कार्यालय पर आयोजित की बैठक। एसपी ट्रैफिक ने सुझावों पर विचार किए जाने का दिया आश्वासन। पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 90वीं जयंती के अवसर पर आज उनकी प्रतिमा पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया माल्यार्पण, अर्पित की पुष्पांजलि। महिला प्रधानों को नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल एवं लैंगिक समानता विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में विकास खंड खोराबार के मुख्यालय पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। और अब गतिविधियां विस्तार से। प्रदेश के स्वामित्व योजना के तहत अब शहरों में भी घरौनी का पंजीकरण किया जाएगा। 1,05,000 गाँवों का घरौनी वाला कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। इस बात की जानकारी सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक BN पाठक ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत आयोजित बैठक में दी है। हमने एक स्वामित्व योजना की है। आपने देखा होगा यूपी में करीब 1,05,000 गाँवों का 1,05,000 गाँवों का घरौनी वाला कार्य किया गया है। सभी हमारे भू राजस्व विभाग के अधिकारीगण, उनके कर्मचारी इससे वाकिफ हैं कि घरौनी क्या चीज़ होती है और स्वामित्व योजना क्या थी। उसके सक्सेसफुल होने के बाद, उसकी सफलता के बाद सरकार ने सोचा कि हम ये काम शहर में क्यों नहीं कर सकते हैं, शहर के लिए भी किया जाए, क्योंकि शहर में भी तहसीलें होती हैं, शहर में जैसे सदर मैडम बैठी हुई हैं। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर भी इसका कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि सबको अपनी जायदाद, जमीन जायदाद का सही ज्ञान हो, सरकार के निगरानी में हो और सरकार भी उन्हें पहचाने और वो भी सरकार को जाने। सरकार की तरफ से जो उत्तरदायित्व बनता है सरकार पूरा करेगी और एक नागरिक का जो धर्म होता है वो नागरिक उसे पूर्ण करेंगे। चलिए, और इसमें 2 विभाग, खासतौर से DOLR जो इसको क्रियान्वयन कर रहा है और हमारे राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश सरकार में ये नोडल एजेंसी होगी हमारे राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर DOLR है और टेक्निकल पार्टनर सर्वे ऑफ इंडिया है। और सर्वे ऑफ इंडिया के साथ इसमें हमारे जो टेक्निक है ड्रोन फ्लाइंग होगी। तो ड्रोन फ्लाइंग में हमारे पास जो प्राइवेट पार्टनरशिप है, PPP मोड में आजकल सरकार काम कर रही है, तो हमारे वो भी विशेषज्ञ हैं। प्रशासन से रिक्शा चालकों के हित और यात्रियों के दुश्वारियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की अपील की है। ई रिक्शा चालकों ने इस संबंध में एफिडेविट लाइव से बातचीत में बताया कि रूट निर्धारण और कुछ मार्गों पर पूरी तरह से संचालन बंद किए जाने से रिक्शा चालकों को जहां आर्थिक नुकसान हो रहा है, वहीं यात्रियों के लिए भी भारी असुविधा हो रही है। सर, हम कहना ही चाह रहे हैं, जैसे हम राजेंद्र नगर में रहते हैं, तो अगर मान लीजिए हमको चिड़ियाघर जाना हो तो हम कैसे जाएंगे, बुढ़िया माई जाना हो कैसे जाएंगे, एयरपोर्ट जाना हो कैसे जाएंगे। और दूसरी बात यह है जो पुल पर हम लोग को नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। तो मान लीजिए टैक्स तो सारी दुनिया न दे रही है। एक दिन बाइक मोड़ा जाए, एक दिन कार मोड़ा जाए, एक दिन CNG मोड़ा जाए, एक दिन ई रिक्शा भी मोड़ा जाए। अगर रास्ता कंजस्टेड है तो सबको दंड दिया जाए, ई रिक्शा ही क्यों मोड़ा जा रहा है। अच्छा, निश्चित एक हम लोग का कोई पड़ाव नहीं है जहाँ हम लोग सवारी उतारे। हमारे धर्मशाला हुआ, रेलवे स्टेशन हुआ, तो कहीं कोई बाएं करके ना सर जी हम सवारी उतारेंगे, तो तक मोबाइल से कैमरे से हमको दंड दे दिया जा रहा है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? निर्धारित ना हो? नहीं, बिल्कुल ना हो साहब। ई रिक्शा की कैपेसिटी कितने दिन चलने की है, इसको किया जाएगा। ठेला वाले, कुप्चा वाले, बस वाले सब लोग भगा रहे हैं। रोड पे हम नहीं चलेंगे तो कहाँ चलेंगे। हमको स्टैंड चाहिए, पेयजल चाहिए, शौचालय चाहिए, ये मिलना चाहिए। हम लोग को अधिकार है ये लेने के लिए। जी, हम चल के आए हैं इस मीटिंग, वहाँ सब कुछ सही है। अब हम लोग स्टैंड मिल गया है। हम लोग भी इसका विरोध करके 5 साल से हम लोग SDM साहब से और वहाँ के जो ITO हैं उनसे हम लोग मिल के और हल निकाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ ऑटो ई रिक्शे से ही अपना जाम लग रहा है, ट्रैफिक लग रहा है। जो नया एजेंसी वाले बेच रहा उस पर बैंड हो जाना चाहिए। ऑटो रिक्शा नया नहीं बिकना चाहिए। अगर ऑटो रिक्शा निकलना बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक समस्या का हल हो जाएगा। दूसरी बात यह है, चालान सर, एक इंसान का चालान 2,000-3,000 हमेशा ऑटो रिक्शा का होता है। कमाई हम लोग का 600-500 रुपए डेली बड़ी मेहनत से कमाते हैं, लेकिन चालान 2,000-3,000 होता है। आप बताइए कि ऑटो रिक्शा वाले करेंगे तो क्या करेंगे, चलने भी नहीं देते हैं। यहाँ रोड भी बंद है लोगों का। बस यही हम कहना चाहते हैं आपके।
एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने आज ई रिक्शा चालकों से बातचीत करते हुए कहा कि जिन लोगों ने अभी तक अपने ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे 2 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही ई रिक्शा चालकों के जोन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। आज ई रिक्शा यूनियन और ई रिक्शा चालकों के साथ बैठक की गई है। एक हफ्ते पहले पिछले मंगलवार को परिवहन विभाग के साथ आरटीओ साहब हैं, आरटीओ साहबान हैं और पुलिस यातायात हम लोगों के साथ में बैठ के हम लोगों ने मीटिंग की थी। जो ये हम लोगों का ये मोटिव ये है कि यहाँ पर शहर में जो ई रिक्शा चलते हैं उनको व्यवस्थित किया जाए, जोन वाइज चलाया जाए और जितनी संख्या है उसको बराबर रूप से बांट के कई जोन में चलाया जाए, जिससे मार्गों पर अव्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके और बाहर से जो लोग आते जाते हैं या जो सामान्य यातायात में चलते हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात के लिए आज यूनियन वालों के साथ मीटिंग हुई है। यूनियन के लोगों को ये बताया गया है कि 2 दिन में अपना प्रत्यावेदन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि किस रूट पर किस जोन में जोन वाइज उनका रूट क्या होगा, उसको फिर से बैठ के सारे अधिकारी बैठ के और यूनियन के साथ डिसाइड किया जाएगा, जोन डिसाइड करके और उस पर इनका परिचालन सुनिश्चित किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 90वीं जयंती के अवसर पर आज उनकी प्रतिमा पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अल्ताफ हुसैन ने कहा कि वीर बहादुर सिंह जी द्वारा युवाओं और प्रदेश के लिए विशेष तौर से जो कार्य किए गए हैं वह अभी भी यहाँ की जनता के दिलो दिमाग पर कायम है। उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य किए वे अविस्मरणीय हैं। आज 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी का 90वां जन्मदिवस उत्साह के साथ मनाया गया और उनको इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने अपने छात्र जीवन से ही युवाओं को और गरीबों को हमेशा मदद करने का काम किया और छात्र राजनीति से ही वो निकल करके आए और उत्तर प्रदेश में उप मंत्री, राज्य मंत्री, उसके बाद में मुख्यमंत्री का पद उन्होंने सुशोभित किया और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गोरखपुर और पूर्वांचल के विकास के लिए अनेकों बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया, जिसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। उनकी लागू की हुई तमाम योजनाएं आज जिसको हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी साकार कर रहे हैं, ये सब स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की योजनाओं में शामिल था। रामगढ़ ताल परियोजना, प्रेक्षागृह योजना, आपके सामने ये इंदिरा बाल विहार और गोरखपुर शहर में जितने भी पार्क हैं सब स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने निर्माण कराया था। आज उन पार्कों को, उन सड़कों को और रामगढ़ ताल परियोजना को जो सुशोभित करने का काम वर्तमान सरकार कर रही है, सारा काम स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की योजनाओं में शामिल था। इसी क्रम में कांग्रेस दलित अभियान समिति के तहत उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पूर्वांचल के विकास में उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए श्रीमती सुनीता सिंह ने कहा कि वीर बहादुर सिंह जी का सपना था कि गोरखपुर विश्व मानचित्र पर अपना एक अलग स्थान बनाए। लोग ने वीर बहादुर सिंह की जयंती मनाई है और हम लोग ये संदेश दिए हैं कि समाज में महिलाओं को और पुरुषों को सभी को समान अधिकार देंगे और जो है वो वीर बहादुर सिंह जी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से काफ़ी आगे ले जाना चाहते थे, उनको मजबूत करना चाहते थे, उनकी ऐसी सोच थी और पूर्वांचल में विकास की नींव भी उन्होंने ही रखा था। पूर्वांचल में आज जहाँ जहाँ सड़कें हैं, रामगढ़ ताल परियोजना है, सब कुछ वीर बहादुर सिंह की नींव थी, जिसको बाबा योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया और वो पूर्वांचल में विकास का जो परचम था उन्होंने ही लहराया। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने एक वीडियो जारी करते हुए निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मात्मा निषाद की मृत्यु के संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का सुसाइड नोट में नाम आने के आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच की मांग की है। निषाद पार्टी के नेता स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद द्वारा फेसबुक पर प्रदेश सरकार के मंत्री
डॉक्टर संजय निषाद, उनके पुत्र तथा अन्य राजनीतिक लोगों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर एक एसआईटी का गठन करते हुए इसमें लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने हेतु डीजीपी को पत्र प्रेषित किया है। महिला प्रधानों को नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल एवं लैंगिक समानता विषय पर प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के क्रम में आज और कल विकास खंड खोराबार के मुख्यालय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में विकास खंड खोराबार के भटहट, पिपराइच, खोराबार और सरदार नगर के लगभग 100 प्रतिभागियों ने हिस्सेदारी की। पंचायत की संरचना, पंचायत के संगठन पे जोर दिया गया कि जो हमारी पंचायतें होंगी, हम अगर विकास की बात करते हैं तो विकास के मुख्य धारा से जोड़ने की जो बात अभी कही गई, अभी माननीय प्रमुख जी ने कहा कि आपको 33% आरक्षण दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हीरक जयंती कार्यक्रम के तहत उर्दू विभाग में पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखित पुस्तक उर्दू सहाफत का आगाज व इर्तिका का विमोचन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रजीर उर रहमान ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर साजिद हुसैन अंसारी, डॉक्टर महबूब हसन, प्रोफेसर अनवर जया, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, डॉक्टर तरन्नुम हसन, डॉक्टर जेबा, महबूब शहीद हारिस आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रजीर उर रहमान ने अपने संबोधन में विभाग और विश्वविद्यालय से जुड़ी बातों पर विशेष प्रकाश डाला। एलुमनी मीट है जिसे उर्दू में फारिग तहसील तलबा को जमा किया गया है, जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, पास आउट हुए और आज कहीं ना कहीं वो किसी न किसी सिलसिले से उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उर्दू की तरक्की में हाथ बटा रहे हैं। उन्हें दावत दी गई है और ये भी है कि जब ये यूनिवर्सिटी 57 में कायम हुई और शोबा ये 1958 में कायम हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा नीति, कार्यालय में व्याप्त विसंगतियों और विद्यालय से जुड़ी समस्याओं को लेकर DIOS कार्यालय पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और एक मांग पत्र DIOS को सौंपा। मांग पत्र के संबंध में शुभम गोविंद राव ने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो परिषद एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो हो रही अनियमितताएं, जैसे निजीकरण, सुविधा के नाम पे अवैध वसूली जो प्राइवेट विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज हम सभी यहाँ ज्ञापन देने आए हैं DIOS के यहाँ। देखते रहिए एफिडेविट लाइव। धन्यवाद।